तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, तानिया आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपकी कुंडली में एक तो सूर्य ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, बड़े लेवल पे खराब है। दूसरा आपका शनि खराब है जो कि नीच का बैठा है। शुक्र अच्छा है, चंद्रमा ठीक ठाक है, मंगल बहुत अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है, और राहु भी आपको खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा। और आपने मुझे बोला कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो आपके सरकारी नौकरी के योग नहीं है, क्योंकि सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है, वो नीच का बैठ है, वो आपके योग में बिल्कुल कमी कर रहा है। तो सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल नहीं है। कौन सा काम काज करना चाहिए? आप शुक्र के जुड़े काम काज करो, जो कि 10वें घर में बैठे है। अब विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपका पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आपका सवाल भी है पति को लेके, तो सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके पति के बारे में, आपने पति के बारे में जानना है। तो 12 घरों में जो पति का घर मैंने बोला है, वो 7वां घर बोला है। तो 7वां घर है पति का घर। तो पति देखना है, हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है, 2 नंबर। 2 है वृष राशि, और वृष राशि का मालक है शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है। और 5वें घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, अ, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके ग्रह मैंने बोला है अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। ये 9 ग्रह जो हैं अपना असर कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है वो काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? ये 2006 में चली हुई है। पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं। खत्म कब होगी? 12वां महीना 2025 में। अब अगले साल में 1 साल की पड़ी है, बस 1 साल में खत्म होने वाली है। लेकिन पिछले देखो कई साल हो चुके हैं। तो पिछले कई सालों से आपके ऊपर शनि की महादशा चली हुई है। फिलहाल खत्म हो जाएगी, 19 साल की दशा होती है। और ये इस मतलब आपके ऊपर अभी आज के समय में सबसे जो बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और शनि का कितना असर आपके ऊपर है? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, वो बड़ा असर आपके ऊपर शनि का है। कुछ असर आपके ऊपर 20% है गुरु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 में चली थी, और 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का। दूसरा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि दोनों की चली हुई है दशा। खासकर शनि का बड़ा असर है। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चली हुई है। सबसे पहले मैं शनि की महादशा जो चल रही है, सवाल की ये शनि आपका कैसा है कुंडली में, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर शनि का। तो अगर देखो जी आपकी कुंडली में शनि अच्छा निकला, तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, तो बुरा ही बुरा करेगा। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, तो आपका मुझे शनि बड़े लेवल पे खराब लगा है। ये जो शनि है आपका खराब है। क्यों खराब है?
तो शनि को विस्तार में जानते हैं। शनि आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। शनि खराब होने के हैं दो कारण। एक तो शनि बैठा है इसे छठे घर में, ये जो कुंडली का छठा घर है ये घर अच्छा नहीं, घर ये खराब घर है, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, चोरी ठगी विश्वासघात कोर्ट कचहरी, काफी खराब चीजें इस छठे घर से देखते हैं। तो शनि आके बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ऊपर से छठे घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि शनि आपका नीच का बैठा है। तो शनि क्यों खराब? एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि छठा घर किसका है? रोग। शनि आपको रोगी बनाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी कोई ना कोई दिक्कत आपको हेल्थ को लेकर आ रही होंगी, बीमार करेगा आपको। छठा घर शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ाएगा, दुश्मन बनाएगा, दुश्मन पैदा कर देगा। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना सकता है। कोर्ट कचहरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और शनि इस मतलब बैठे इस घर में आके है, ये मंगल का घर है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। वो दो घर कौन से हैं? एक तो इस शनि का घर है ये कुंडली में तीसरा घर, और ये चौथा घर। तीसरा चौथा ये दोनों घरों का मालक है शनि। अब तीसरे घर में देखो क्या लिखा है, 10। 10 मकर राशि, मालक शनि। और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। तो छोटे भाई बहन अगर आपके देखने हैं, तीसरा घर, और तीसरे घर का मालक कौन है? शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो शनि आपको छोटे भाई बहनों को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि आपके इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। चौथा घर किसका है? माता का घर। माता के घर का मालक शनि। और छठा छठा घर बैठा है रोग, माता रोग। शनि देखो जी आपकी माता को रोगी भी, मतलब आपकी माता को भी बीमार कर देगा ये शनि। और आपकी माता से आपकी बनेगी नहीं। आपको माता को भी लेके दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा आपकी को, या माता के जीवन में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर मकान का, शनि आपको मकान के सुख में कमी कर देगा, जहाँ तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, या मकान आपने ले भी लिया, मकान को लेकर कोई विवाद होगा, मकान को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद, उस घर का मालिक शनि नीच का है, तो आपको भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। नौकरों को लेकर दिक्कतें आएंगी, नौकर आपके वफादार नहीं होंगे। तो आपने देखा कि शनि कितने बुरे फल दे रहा है, छठे घर की हानि कर रहा है, जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें दे रहा है। और भी आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, मतलब ये जो आपकी दशा चल रही है, आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, ये आपका जीवन का अच्छा समय नहीं चल रहा। ये जो समय है इसमें दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, रुकावटें, हेल्थ खराब होगी, दुश्मन बनेंगे, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। अब सवाल कि शनि को सही कैसे किया जाए, क्योंकि शनि अगर आपका सही हो गया, ये जो दिक्कतें मैंने बोली हैं ये आपको नहीं आएंगी। मतलब अगर आप शनि को सही करेंगी, क्या फायदे होंगे? आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा। आप बीमारियों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी। आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी आपको हजारों फायदे हैं। तो शनि के क्या उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये आपने हर शनिवार को जाना है। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं बोलूँगा रोजाना जाना है। अगर आपके घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा उपाय, आप शनि का आपने करना है दान। और ये दान कब करना है? चाहे तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को दान जरूर करो। और ये शनि का दान होता क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय, आप शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। चौथा उपाय, शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी मैंने 4 उपाय लिखे हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना है, शनि का दान, शनि चालीसा, शनि कवच। 2 पाठ है, शनि चालीसा और शनि कवच। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय। जहाँ तो पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। काले कपड़े जो होते हैं उनको पहनना बंद कर दो, और या कम यूज करो। इसके अलावा जो शनि है वो हनुमान जी की भक्तों को भी परेशान नहीं करता, तो आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना करो रोजाना। मतलब कोशिश करो हनुमान जी के मंदिर जाने की। सुबह शाम कभी हनुमान चालीसा, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, शाम को बजरंग बाण का पाठ किया करो। इससे भी आपका शनि अच्छा होगा। और फिलहाल तो आप ये उपाय करो। अब देखो जी हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी दशा शनि की, और वो हमें लगा है खराब। क्यों? क्योंकि एक तो वो नीच का बैठा, ऊपर से घर भी अच्छा नहीं।
और ये शनि इस कुंडली में मार्केश भी है। और दूसरा असर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। कब चली है? 5वां महीना 23 में चली है, पिछला 1.5 साल हो चुका है, खत्म होगी 12वां महीना 25 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है। अब सवाल कि ये गुरु कैसा है, और बुरी बात क्या है कि गुरु भी आपका खराब लगा है मुझे। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा गुरु, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। मतलब समझ लो 100 में से आपको 60% बुरे फल देगा ये। 40% अच्छे फल दे देगा, लेकिन 60% बुरे फल देगा ये गुरु। क्यों? गुरु भी आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, खराब घर में। मैंने आपको पहले बोला ये छठा घर अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। तो गुरु एक खराब होने का कारण है वो छठे घर में बैठा है, ऊपर से नीच के शनि के साथ बैठा है, ये दूसरा कारण है। अब गुरु आपको खराब फल क्या देगा? गुरु इस कुंडली में है, गुरु भी इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो गुरु का घर है एक तो ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर बुद्धि का भी, आप कितनी बुद्धिमान होंगी। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना होता है। तो 5वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु, और वो चला गया छठे घर में, खराब घर में। तो गुरु है संतान के घर का मालक, संतानहीन जो बना है गुरु, आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। मतलब आपको बच्चों को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके जो बच्चे होंगे उनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आ सकती हैं? या तो बच्चे आपके बीमार होंगे, या बच्चों से बनेगी नहीं, या संतान में देरी होगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी जरूर, थोड़ी बहुत ही। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर अभी इस दशा में अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, इसमें दिक्कतें आपकी पढ़ाई में बहुत सारी आएंगी। बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। अगर आपके धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक गुरु, और वो चला गया छठे घर में, रोग शत्रु कर्जे घर में, मतलब धन चला गया रोग। आपका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। और गुरु धन का मालक छठे घर में बैठा है, तो ऐसे लोग कर्जदार जरूर होते हैं। तो गुरु आपको धन ही नहीं जो बना, आपको मतलब धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये गुरु। धन को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है कि आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन आएगा नहीं लाइफ में, ऊपर से धन की हानि ज्यादा होगी, और गुरु आपको कर्जदार भी बना देगा। तो ये गुरु के बुरे फल, अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरे फल ना मिले, मतलब गुरु के उपाय करने से क्या फायदे होंगे? गुरु के अगर आप उपाय करेंगी, आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें आपको आ रही हैं वो नहीं आएंगी। आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, आप कर्जे से बचेंगी, आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर आप गुरु के उपाय करती हैं। तो गुरु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ सुबह के टाइम। रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये पाठ रोजाना अपने सुबह के टाइम, अभी जो गुरुवार आने वाला, गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना इनको पढ़ा करो या इनको सुना करो। कब तक पढ़ने हैं? अभी जब तक ये दशा है आपकी 12वां महीना 25 तक, मतलब 1 साल तक कम से कम ये दोनों पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। और ये आपको यूट्यूब पे पाठ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप निकाल के उनको सुन लिया करो। और इनको 2-2 बार सुनो, 2-2 3-3 बार सुनना है या पढ़ना है। मतलब आपने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ होते हैं, तो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो या सुना करो। और पीले कपड़े कम यूज करो, काले कपड़े भी आपने कम यूज करने हैं। काले तो बिल्कुल, मतलब मैं तो बोलूंगा अवॉइड कर दो या कम यूज करो। और पीले भी कपड़े भी आप कम यूज किया करो, पहन सकती हैं कभी कभार, खासकर गुरुवार को मत पहनना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि शनि की चल रही है बड़ी महादशा, वो नीच का बैठा है छठे घर में। गुरु की दशा चल रही है, वो भी छठे घर में बैठा है भाई। मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े और साढ़े को भी अच्छा नहीं माना गया। जब भी साढ़े आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। और ये साढ़े अभी भी आपकी कम से कम 2.5-3 साल की पड़ी है, 5 साल हो चुके हैं साढ़े चली हुई है। और साढ़े किसकी होती है? शनि की। तो अगर आप चाहती हैं कि आप साढ़े बचना चाहती हैं, मतलब आपको साढ़े में दिक्कतें ना आए, क्योंकि साढ़े मैंने क्या बोला, साढ़े में भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। तो साढ़े भी शनि के, जब आप मतलब ये शनि के जो मैंने उपाय बोले हैं, शनि के उपाय करने से क्या होगा, साढ़े का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो शनि के उपाय बहुत जरूरी है, ताकि ये दशा भी अच्छी जाएगी आपकी, शनि की जो दशा चल रही है, और शनि की जो साढ़े चली है वो भी आपको बुरे फल नहीं देगी। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे। सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। सूर्य भी क्योंकि आपका बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है।
अब देखो जी, विस्तार में जानते हैं सूर्य कहाँ बैठा है, कुंडली के 12वें घर में। जैसे ये छठा घर अच्छा घर नहीं होता, ऐसे 12वें घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। तो सवाल ये कि सूर्य अच्छा है या बुरा है? सूर्य आपका है खराब। क्यों खराब है? दो कारणों से खराब है। एक तो सूर्य बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से 12वें घर में जो 7 लिखा है, यह है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य खराब होने के दो कारण, एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से 12वां घर। अब क्या खराब फल देगा? सूर्य इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 10वें घर का। ये जो आपका 10वां घर है, ये घर है काम काज का घर। अगर आपके हमने काम काज के बारे में जानना है कि आपका काम काज कैसा होगा, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा आपका, 10वां घर देखेंगे। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देख लो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है, और वो आपका बैठा है नीच का। तो 10वें घर का मालिक सूर्य है, नीच का बैठने की वजह से खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा? 10वें घर को लेके खराब फल देगा। 10वां घर काम काज का है, सूर्य आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, सूर्य आपके पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। वो दिक्कतें क्या आएंगी? या तो पिता बीमार होगा, या पिता की हानि होगी, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 10वां घर सरकारी नौकरी का, सूर्य सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, आपकी मान हानि होगी सूर्य की वजह से। सूर्य आंखों में कष्ट देगा, और भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करेगा ये। अब देखो जी, इसके बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है सूर्य के बारे में, वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो आप ये देखो कि आपका है वृश्चिक लगन, सूर्य बैठा है 12वें घर में तुला राशि में। यहाँ पे पढ़ लो, ये देखो, वृश्चिक लगन में सूर्य की स्थिति 12वें स्थान में। यहाँ पे पढ़ो ये क्या लिखा रखा है। तुला राशि में ये सूर्य नीच का होगा, और इससे क्या होगा, राजभंग योग। जातक के 1000 राजयोग नष्ट होंगे, सरकारी नौकरी नहीं लगती, जातक को पिता, बिजनेस, समान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बाधा आएगी, जातक को नेत्र पीड़ा होगी। और भी आगे लिखा रखा है, जातक के गुप्त शत्रु होंगे। सूर्य की दशा अंतरशा खराब फल देगी। तो सूर्य मतलब आपका, आप एक लिख लो अपने पेन कॉपी में कि अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे आपको क्या फायदे होंगे, क्योंकि सूर्य है आपके काम काज के घर का मालिक। तो आपको काम काज में जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी, आपको काम काज का सुख मिलेगा। क्योंकि अगर सूर्य सही होना बहुत जरूरी है आपका, तभी आपको नौकरी कारोबार सुख का सुख मिलेगा। पिता का घर है, पिता का सुख मिलेगा सूर्य को सही करने से। मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, आंखों में कोई कष्ट नहीं होगा। और भी सरकारी नौकरी का वैसे तो योग है नहीं आपका, बाकी इसके उपाय करने से थोड़ा बहुत योग बन भी सकता है। तो सूर्य के उपाय क्या है? अब सवाल ये है, पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो, रोजाना जल देना आपने सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य आपने कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और तीसरा है आप एक तो सूर्य का दान करो, और ये दान करना है हर संडे को। तो 3 उपाय मैंने लिखे हैं, सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, सूर्य का दान संडे को करना है, और सूर्य कवच का जो पाठ मैंने बोला है, ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। रोजाना पढ़ना है इसको, सूर्य कवच के पाठ को रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो 3 उपाय फिलहाल आप करो, और सूर्य संडे को लाल कपड़े कम यूज करो। क्योंकि देखो जी, अगर सही बताऊं, ग्रह आपके मुझे थोड़े से खराब ज्यादा लगे हैं। शनि खराब है, नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, वो खराब है, गुरु भी खराब है। और यहाँ पे राहु भी, आपके राहु की बात करूँ ये भी खराब है। आधे ग्रह तो आपके कुंडली में खराब पड़े हैं, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। तो राहु की बात करूँ, ये बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से क्या देखा जाता है? 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। आपका अगर हमने भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। मतलब आपका भाग्य देखना है तो 9वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु आपका बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे 4 लिखा है चंद्रमा के घर में। राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि राहु क्यों खराब, मैंने बोला वो राहु दुश्मन के घर में बैठा है। तो राहु 9वें घर को करेगा खराब, भाग्य घर को। मतलब राहु आपके भाग्य की हानि कर देगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, राहु ये दिखा रहा है। और राहु की दृष्टियां भी पड़ेगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर नीच राशि, ये जो 8 लिखा है, ये पहले घर को भी खराब करेगा। हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, स्वभाव खराब कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी दशा चलेगी, इसकी दशा भी छोटी निकली है, आप चाहे नोट कर भी लेना,
ये राहु की दशा आपकी चली थी, 20 में शुरू हुई थी और 23 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, इस समय आपको काफी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आई होंगी। कब से? 7वां महीना 20 में लेके और 5वां महीना 23 तक। इसमें आपकी भाग्य की हानि हो, भाग्य साथ नहीं दिया होगा। अब राहु के भी उपाय क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय हो जाएंगे ज्यादा, फिर भी आप इसका एक तो उपाय जरूर करो। इसके पीछे जो 14 ये पावर होती है, पावर हमने करनी है 0। तो ये कैसे कम होगी? पहला उपाय है आप राहु का दान करो, दान करने से इसकी पावर कम होगी। दूसरा उपाय है आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, शिव जी का मंदिर जा सकती हैं और वहां पे जाके शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। बाकी देखो जी आपका ये जो 10वें घर मैंने बोला था काम काज का, 10वें घर का माल सूर्य देखा वो है खराब, लेकिन 10वें घर में जो शुक्र जो है ये फिर भी शुक्र आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब शुक्र फिर भी आपको काम काज का सुख दे देगा। कौन सा काम काज? शुक्र के जुड़े काम काज। अब इसके जो काम काज है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम काज करना चाहती हैं शुक्र के जुड़े काम करो, उसमें आपको है फायदा ज्यादा। तो यहाँ पे काम, ये शुक्र के है काम। शुक्र देखो जी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे अभिनेता होगा, संगीतकार होगा, गीतकार, चित्रकार, डांस हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन हो गया, इत्र गिफ्ट हाउस हो गया, लेडीज के काम में आने वाले कोई पदार्थ हो गए, विवाह से संबंधित काम हो गया, वाहन ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, सफेद पदार्थ, ऐसे काम आप कर सकती हैं। और लेकिन फिर भी देखो जी सूर्य, जरूर आप सूर्य के उपाय करो तभी आपको काम का जगह सुख मिलेगा, क्योंकि 10वें घर का मल सूर्य है। बाकी मैंने बोला था ये जो मंगल है ये भी आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मंगल दूसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि है, और मंगल है पहले घर का मालक। पहले घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर का मालक मंगल वो फिर भी अच्छा है, मंगल फिर भी आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और धन के घर में बैठा फिर भी आपको धन देगा लाइफ में, मंगल अच्छा आपका। और बाकी यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा, चंद्रमा 9वें घर का मालक भाग्य जाके बैठा है। देखो जी चौथे घर का माल शनि मैंने बोला था खराब है, तो शनि की वजह से दिक्कतें क्या आएंगी? मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में चंद्रमा फिर भी आपको भाग्यवंशी मकान वाहन का सुख देगा। दिक्कतें जरूर आएंगी लेकिन फिर भी इसकी बदौलत, चंद्रमा की बदौलत आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। तीसरे घर में केतु आपको मेहनती साहसी बनाएगा। 12वें घर में बुध बैठा है, 11वें घर का मालक है आमदनी। 12वें घर में आमदनी कम, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ में कमी कर देगा, लेकिन ये विदेश का घर है। तो अगर आप जन्मभूमि से दूर जाती हैं आपको फायदा भी होगा। आपकी कुंडली में काफी योग हैं कि आप अगर घर से दूर जाएंगी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो जी मैंने दूसरे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं किया। तकरीबन आपका मतलब शुक्र ठीक है, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, केतु। और आपका, हाँ शुक्र की मैं बात करूँ, ये 7वां घर जो है ये 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपका सवाल है पति को लेके तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र सवाल की अच्छा है या बुरा है? तो शुक्र आपका मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो एक अच्छे घर में बैठा है। और शुक्र 7वां घर पति, पति बैठा है काम काज घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, और बल्कि पति के आने के बाद आपका काम काज भी चलना शुरू होगा, या आपका पति आपके काम काज में सपोर्ट करेगा। पति की रिगार्डिंग कुंडली वैसे अच्छी है क्योंकि 7वां घर का मालक अच्छा है, 7वें घर के ऊपर किसी ग्रह की पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। और बाकी गुरु पति का कारक होता है, वो थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा पति से हल्का सा मनमुटाव होगा। बाकी फिर भी तकरीबन पति की रिगार्डिंग कुंडली मुझे अच्छी लगी है, और बल्कि पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। तो कुंडली का अगर निचोड़ निकालू, कुंडली में देखो जी ग्रह है ज्यादा खराब। सूर्य की वजह से कामकाज में दिक्कतें आएंगी, शनि की वजह से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, गुरु की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें, धन की हानि होगी, राहु भाग्य की हानि कर रहा है, पति घर का मालक शुक्र वो चलो ठीक ठाक है। और बाकी अभी आपका समय भी अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि बड़ी दशा चल रही है शनि की, वो नीच का बैठा है, गुरु की दशा है वो भी छठे घर में है, ऊपर से साढ़े सदी चल रही है। तो अगर आप देखो जी जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, सफल होना चाहती हैं, धन कमाना चाहती हैं, तो आपको जो मैंने पाठ पूजा बताई है करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो आप मान लो पहले सुबह की बात करता हूँ, सुबह आपके क्या क्या उपाय हैं लिख लो अपने पास। आप जब मान लो सुबह उठेंगी, सुबह उठ के क्या करो, सुबह उठ के सूर्य को जल दे दो पहले तो। उसके बाद आप बैठ के अपने घर में पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है।
उसके बाद आपने बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ भी सुबह के टाइम, इन दोनों को सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और इनको कोशिश करना 2-2 3-3 बार पढ़ना। फिर आप अपना काम धंधा करो, और शाम के समय क्या करो, शाम के समय बैठ के शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये हो गए शाम के समय। इसके अलावा आपको मैंने हनुमान जी के पाठ बोले हैं, वो भी आप सुबह शाम पढ़ लो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ लो या संकट मोचन पढ़ लो। और इसके अलावा आपको क्या क्या बोला है, एक तो मैंने दान बोले हैं। दान किस किस का बोला है, सूर्य का दान हर संडे को करना है, शनि का दान आपने करना है। और शनि का दान तो जब तक ये दशा है, अभी 1 साल की पड़ी है, 1 साल तक शनि का दान करो। और कब करना है, मैं बोलूँगा रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या शनिवार को जरूर करो। क्या दान है, दान की वीडियो मैं भेजूंगा शनि के दान की, उसको देख लेना। और बाकी आपको मैंने राहु का भी दान बोला है, राहु के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है। वो आप दान, राहु का जो दान है वो राहु की दान की वीडियो में देख लेना कब करना है। और तो फिलहाल तो ये उपाय करो, शिव जी की पूजा उपासना भी करो, शिव जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शनि देवता के मंदिर जाना है आपने। तो ये थोड़े से आपको मतलब पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तभी आप सफल होंगी। और बाकी वैसे विवाह के रिगार्डिंग कुंडली चलो ठीक है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात मेरी समझ आपको नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पे अपने सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ वीडियो और अलग से भेजूंगा, जैसे कि दान जिनके मैंने बोले हैं वो दान आप देख लेना क्या है दान। और